सावन के इस पावन सोमवारी पे हर एक दर्शक को हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम देखने वाले बिहार का वो स्कूल जो हमारे बच्चों को डिसिप्लिन के साथ साथ शिक्षा और दीक्षा 1987 से दे रहा है और ये विद्यालय पटना के टॉप 20 स्कूल के लिस्ट में 14वें नंबर पे यानी 14 नंबर्स पे रैंक कर रहा है। कहाँ है ये विद्यालय, कैसी है इसकी पढ़ाई लिखाई, कितना क्या डॉक्यूमेंट देना होता है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स इस वीडियो में हम शेयर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी बच्चों का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हो तो ये विद्यालय बस आप ही के लिए है। जी हाँ, नमस्कार पटना। आज हम देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल टॉप 20 रैंक इन पटना बिहार, दैट इज कॉल्ड बॉल्डविन एकेडमी पटना। बॉल्डविन एकेडमी की बात की जाए पेरेंट्स तो 1987 से ये विद्यालय संचालित हो रहा है और अभी भी हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा दीक्षा हमारे बच्चों को ये विद्यालय दे रहा है। अपने ज्ञान की ज्योति को जलाते हुए इस विद्यालय ने ना ही अपना नाम रोशन किया है बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनको अच्छी शिक्षा और दीक्षा देकर, बल्कि इस विद्यालय के पटना में 3 ब्रांचेस भी चलते हैं, बॉल्डविन एकेडमी, बॉल्डविन सोफिया प्ले स्कूल। आइए देखा जाए सबसे पहले कि इस विद्यालय का एड्रेस कहां पर है, यानी कहां पर है ये विद्यालय। एड्रेस है अपोजिट एसएल मिशर पेट्रोल पंप, धवलपुरा साउथ पटना बाईपास रोड। अगेन आई रिपीट द एड्रेस ऑफ द स्कूल, दैट इज अपोजिट एसएल मिशर पेट्रोल पंप, धवलपुरा साउथ पटना बाईपास रोड। अगर इसके और स्कूल की विद्यालय की बात की इसके और ब्रांचेस की अगर बात की जाए, दैट इज कॉल्ड बॉल्डविन सोफिया, तो इस विद्यालय का एड्रेस ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, बुद्धा कॉलोनी ईस्ट, बोरिंग कैनाल रोड पटना। अगेन आई रिपीट, बुद्धा कॉलोनी ईस्ट, बोरिंग कैनाल रोड पटना। और हम बात करें इसके बाकी सर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ये देता है हमारे बच्चों को, तो फैसिलिटीज़ ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ये विद्यालय हमारे बच्चों को फिजिक्स लैब की फैसिलिटी देता है, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंप्यूटर लैब, डिजिटल क्लासरूम, बस फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, सिक्योर्ड कैंपस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस विद्यालय का सबसे जो खासियत हमें लगा पेरेंट्स, वो है इसके डिसिप्लिन को मेंटेन करने का तरीका। ये विद्यालय 2 तरह के कार्ड हमारे बच्चों को इशू करता है अगर बच्चे किस भी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ में कोई भी मैसेज एक्टिविटी करते हुए पाए जाते हैं और पकड़े जाते हैं। 2 तरह का कार्ड ये ऑफर करता है, पहला है येलो कार्ड और दूसरा है रेड कार्ड। येलो कार्ड जो छोटे मोटे चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को सुधारने का मौका मिल सकता है, उसमें येलो कार्ड बच्चों को अमूमन दिया जाता है। क्रैकर्स छोड़ देना या इनडिसिप्लिन रहना, बैड लैंग्वेज यूज़ करना, इस तरह की कई चीज़ों में बच्चों को येलो कार्ड ऑफर किया जाता है। अगर कुछ हाई टाइप स्कूल से बाइक आना या कोई भी एक पुलिस केस बच्चों पे हो जाना या आउटडोर एक्टिविटीज़ में फाइट्स करना, तो उस तरह के चीज़ों को डिसिप्लिन या मेंटेन करने के लिए विद्यालय रेड कार्ड ऑफर करता है। किसी भी अगर स्टूडेंट को 3 येलो कार्ड दे दिए जाते हैं विद्यालय की तरफ से तो वो 1 रेड कार्ड के बराबर हो जाता है। और 2 रेड कार्ड अगर किसी बच्चों को मिल जाए तो उस बच्चे पर समिति जो है, विद्यालय के जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो निर्णय लेगा कि क्या इस विद्यालय में इस बच्चे को पढ़ना चाहिए और बच्चों की डेवलपमेंट के लिए क्या ये बच्चा बाधित नहीं कर रहा है या नहीं। इस पर इसके स्कूल मैनेजमेंट की टीम बैठेगी और बात करेगी, ये जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनडिसिप्लिन मैनर्स बच्चों के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा बाधक होते हैं और ये 2 तरह की कार्यशैली, 2 तरह के जो कार्ड्स बनाए गए हैं सिस्टम, वो कहीं ना कहीं बच्चों पे एक अंकुश लगाने का काम करेंगे, जिससे उनके मनों में उस तरह के विचार ना आए जिससे कोई और बच्चा तंग हो या स्कूल का माहौल गड़बड़ हो पाए। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैनेजमेंट करने का, डिसिप्लिन करने का तरीका। विद्यालय की तरफ से 2 कार्ड्स ऑफर किए जाते हैं, येलो कार्ड और रेड कार्ड पेरेंट्स। इसके बाद पेरेंट्स के दिमाग में एक और बात कौनता है कि सर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। अमूमन किस किस के डॉक्यूमेंटेशंस के ना होने के चलते नामांकन नहीं होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस हमारे नामांकन के लिए होने चाहिए। तो पहला जो डॉक्यूमेंट निकल के आता है वो है फोटोकॉपी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, यानी आपके पास DOB बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका फोटो स्टैट भी आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें मैंडेटरी हैं जब आप एडमिशन लेने जाएंगे बॉल्डविन एकेडमी में। दूसरा चीज़ यहाँ मांगा गया है फोटोकॉपी ऑफ द वार्ड, यानी 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बच्चे का चाहिए, 2 स्टैम्प साइज फोटोग्राफ चाहिए और 1 फैमिली फोटो चाहिए बच्चे का। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, 2 स्टैम्प साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड और 1 जो है वो फैमिली फोटोग्राफ चाहिए पेरेंट्स, जिसमें पापा मम्मा और बीच में जो कैंडिडेट है बच्चा है उसका फोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप का फोटो स्टैट और ओरिजिनली मांगा जा रहा है। उसके बाद बच्चे से TC मांगा जा रहा है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर आप क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 उसके अपर क्लासेस में नामांकन लेने के लिए सोच रहे हैं बॉल्डविन एकेडमी में, तो TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपके पास, जिस विद्यालय में बच्चा पहले से पढ़ रहा था उसका आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ द आधार कार्ड,
आधार कार्ड का फोटो स्टैट पेरेंट्स का एज वेल एज बच्चे का जिसका नामांकन लेने जा रहे हैं आप, स्टूडेंट का, उसका भी आपके पास होना चाहिए। विद्यालय में मैंडेटरी है, यही विद्यालय नहीं, पटना के बहुत सारे आधार कार्ड को मैंडेटरी किया जा रहा है पेरेंट्स। तो अगर अभी तक आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया है, आपको थोड़े से सीनियर क्लासेस में नामांकन लेने हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में, तो वहां पर आधार कार्ड एक तरह से मैंडेटरी कर दिया गया है। आधार कार्ड ही नहीं, पिछले बार तो यूकेजी में PEN नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर्स को मैंडेटरी कर दिया गया था। और हाँ, अपने वीडियो के माध्यम से हर एक बार ये पेरेंट्स को निवेदित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो अपने विद्यालय से PEN नंबर के लिए भी एक बार बात करके आप निश्चिंत हो जाएं। ऐसा नहीं हो कि नामांकन के समय PEN नंबर बच्चे का जनरेट ही ना हो और वो नंबर ना मिलने के चलते बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालय में ना हो। पेरेंट्स, PEN नंबर भी आजकल मैंडेटरी कर दिया गया है। पिछले बार तो कुछ कम विद्यालयों ने मांगा था। हमें लगता है इस बार जो एडमिशन नोटिफिकेशन आउट करेंगे पटना के टॉप 20 विद्यालय, उसमें कहीं ना कहीं PEN नंबर्स को भी धीरे धीरे ये मैंडेटरी करते जा रहे हैं, स्पेशली अपर क्लासेस के लिए। पेरेंट्स, तो आपसे आग्रह है कि एक बार अपने विद्यालय में जाकर अपने प्रधानाचार्य से, अपने प्रिंसिपल से आप एक बार वक्तव्य ले लें, उनसे बात कर लें और आपका जो प्रॉब्लम है उसके साथ जरूर शेयर करें और बताएं कि हमें अगर एडमिशन लेना हो तो हमारे बच्चों को PEN नंबर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। आप पहले से एश्योरेंस विद्यालय से जाकर ले सकते हैं पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन भी बच्चों का लिया जाता है। अगर बच्चों का अगर अपर क्लासेस में इंट्रैक्शन हो या एडमिशन करवाने जा रहे हैं पेरेंट्स, तो बच्चों का यहाँ पर एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। अब यहाँ पर 2 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। जूनियर बच्चों से नर्सरी, LKG, UKG से जनरली यहाँ पर इंट्रैक्शंस के आधार पर नामांकन ले लिए जाते हैं पेरेंट्स, लेकिन क्लास 3, क्लास 4, क्लास 1 से ऊपर वाले में बच्चों का रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन में मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, अमूमन इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उसकी तैयारी हमारे बैचेस में कराई जा रही है पटना के टॉप 10 स्कूल्स की। अगर आप चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में कराएं तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में या हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके, जो कि यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है 9472163206, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। पटना के टॉप 10 स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या यह विद्यालय हॉस्टल फैसिलिटी देता है? जी हाँ, यह विद्यालय हमारे बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटीज भी ऑफर करता है। पेरेंट्स, हॉस्टल फैसिलिटी में कौन कौन तरह की फैसिलिटीज़ ये ऑफर करता है, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पहला है 24 आवर्स मेडिकल केयर असिस्टेंस देता है ये विद्यालय, एम्बुलेंस फैसिलिटी देता है, एक्सट्रीमली सेफ एंड सिक्योर्ड कैंपस है यहाँ का, CCTV कैमरा है, उसके बाद स्पेसियस यहाँ पर डॉम्स लगाए गए हैं 24/7, यहाँ पर पावर बैकअप है, उसके बाद ह्यूज डाइनिंग हॉल है, सेपरेट स्टडी रूम है, उसके बाद यहाँ पर रिक्रिएशन है, TV रूम है, इवनिंग ट्यूशन क्लासेस है, इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ यहाँ बच्चों को ऑफर कराई जाती है, जिससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सके। क्योंकि आजकल विद्यालय के कंधों पर सिर्फ स्टडीज का बोझ ना होकर बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट का जिम्मेदारी दिया हुआ है। क्योंकि बच्चों के पास जो भी डेवलपमेंट का समय होता है वो विद्यालय में ही बच्चे मैक्सिमम आजकल एक्सपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यालयों के कंधों पर बोझ बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं विद्यालय आजकल ज़्यादा क्या एक सेफ एरिया बन जा रहे हैं जहाँ बच्चों को डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा मौका मिल सके। पेरेंट, अगर फ़ी की बात करें पेरेंट्स, तो फ़ी के बारे में यहाँ पर कोई डिटेल स्ट्रक्चर नहीं डाला हुआ है। अगर कोई भी पेरेंट्स इसकी फ़ीस के बारे में जानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए, एडमिशन फ़ीस क्या है, ट्यूशन फ़ीस क्या है। और अमूमन ऑन एन एवरेज बात की जाए पेरेंट्स तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये इसका ट्यूशन फीस रहेगा, हमें जहाँ तक अनुमान है। और जो एडमिशन चार्जेस होंगे 70 से 80, 60 हज़ार रुपये इसका एडमिशन चार्जेस होगा। ऑन एन एवरेज इस तरह की फैसिलिटीज़ है विद्यालय पटना के देते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए पेरेंट्स तो लगभग 3,000 रुपये से लेकर ये इसका जो है एवरेज 3,000 रुपये इसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगता होगा बस पर। अगर कोई पेरेंट्स के पास पूरा इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ इस पर कमेंट कर दीजिएगा क्या क्या अभी करेंट का इसका जो फी स्ट्रक्चर है, जिससे जो भी पेरेंट्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पूरा नॉलेज मिल पाए कि किस तरह का क्या फैसिलिटीज़, ये कितना फ़ी चार्ज करता है हमारे पेरेंट्स को। इसके बाद अगर सबसे बड़ी बात आती है सर क्या नामांकन लिया जाए, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का डेवलपमेंट हो तो पटना का अच्छा विद्यालय है, अच्छा कैंपस है, लगभग 4 एकड़ कैंपस है यहाँ पर। अच्छा खासा कैंपस होने के बाद वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बहुत तरह की फिजिकल और डेवलपमेंट का प्रयास रहता है विद्यालय का, और बहुत अच्छे तरीके से विद्यालय हमारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो बॉल्डविन एकेडमी अच्छा विद्यालय है। अगर आप उस एरिया में हैं तो जरूर इस विद्यालय में जाएं, एक बार जरूर फिजिकली विजिट कर लें। आप कैंपस में जाकर विद्यालय की रूपरेखा, विद्यालय की कार्यशैली को आप जरूर अवलोकन कर लें। अगर आपके पास समय हो तो अपने कोई ऐसे हित मित्र से भी बात कर लें जिसको वहाँ के माहौल के बारे में सही जानकारी आपके हाथ में लग पाए। अगर हम हमारे थ्रू आप जानना चाहते हैं तो हमसे आप 1-to-1 काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके, दैट इज 9472
72163206 पे कॉल करके आप हमसे डायरेक्ट काउंसलिंग भी करा सकते हैं। इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन द टॉप 10 स्कूल इन पटना बिहार, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वी आर रनिंग आवर प्रीमियम बैचेस फ्रॉम क्लास LKG नर्सरी टू क्लास 8 and 9। सो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही प्रीमियम कंटेंट आपको चाहिए अपने मोबाइल पे, तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी को जरूर ऑन कर ले। जैसे ही वीडियो हमारे अपलोड होंगे आप तक बिना रोक टोक पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ पेरेंट्स, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।